है कि अगर देश में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो इन चुनावी घोषणाओं को देश भर में लागू कराएगी। और ये चुनावी घोषणाएं क्या हैं, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र में पहला वादा यह है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर लोगों को 1 लीटर पेट्रोल 75 रुपए में मिलेगा और 1 लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए हो जाएगी और एक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यानी पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हो जाएंगे। पेट्रोल 75 रुपए लीटर, डीजल 65 और एलपीजी सिलेंडर आपको 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। हालांकि डीएमके ने यहां यह नहीं बताया कि अगर वो लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना चाहती ही है तो फिर तमिलनाडु में अभी तक 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए 73 पैसे का क्यों मिल रहा है और 1 लीटर डीजल 93 रुपए 34 पैसे का क्यों मिल रहा है। और डीएमके क्या लोगों को यह बताएगी कि उसे पेट्रोल और डीजल पर मिलने वाले वैट से 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और अगर वो चाहे तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो वो आज भी घटा सकती है। चाहती पिछले महीने घटा सकती थी, पिछले साल घटा सकती थी। जब से उनकी सरकार है वो जब चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा कमाना है टैक्स के रूप में, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में जो दाम है वो बहुत ऊपर करके रखे हुए हैं। हम एक तुलना आगे चलकर आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि तमिलनाडु में इस समय पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं और दूसरे राज्यों में क्या है। इस घोषणा पत्र में दूसरा वादा यह है कि डीएमके मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा को तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर देगी, उस पर प्रतिबंध लगा देगी और यह परीक्षा अब तमिलनाडु में समाप्त हो जाएगी, यानी तमिलनाडु में नीट की परीक्षा नहीं होगी। तीसरा वादा यह कि डीएमके इंडिया गठबंधन की सरकार में सीएए कानून को भी समाप्त कर देगी। हालांकि यहां एक विरोधाभास यह है कि एक तरफ डीएमके सीएए को समाप्त करने का वादा कर रही है, दूसरी तरफ इसी घोषणा पत्र में लिखा है कि डीएमके श्रीलंका से आए तमिल समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देगी। तो सीएए समाप्त हो जाएगा और जो तमिल शरणार्थी हैं जो श्रीलंका से आने वाले हैं उन्हें डीएमके की सरकार सिटीजनशिप दे देगी। चौथा वादा यह कि इंडिया गठबंधन की सरकार में डीएमके उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समाप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है। पांचवा वादा यह कि देश भर में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेगा। छठा वादा यह कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। सातवां वादा, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक नई शाखा स्थापित की जाएगी। तो यह पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा चेन्नई में शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट से पूछा भी नहीं अभी। आठवां वादा यह कि तमिलनाडु में केंद्र सरकार के दफ्तरों में तमिल भाषा का इस्तेमाल होगा। नौवां वादा, इंडिया गठबंधन की सरकार में डीएमके के सहयोग से सभी नेशनल हाईवेज पर टोल सिस्टम समाप्त कर दिया जाएगा। 10वां वादा यह कि पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और 11वां वादा यह कि तमिल भाषा की प्राचीन काव्य रचना जिसे हम तिरुकुरल कहते हैं उसे राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा मिलेगा। 12वां वादा यह कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को सुबह का भोजन दिया जाएगा और इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए होने वाली यूपीएससी की परीक्षाएं तमिलनाडु में तमिल भाषा में कराई जाएंगी। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव संविधान में करने की बात डीएमके कर रही है। इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि डीएमके देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ कानून लाएगी। लेकिन सोचिए कितनी अजीब बात है कि जो डीएमके पार्टी ऑनलाइन लॉटरी और गैम्बलिंग का बिजनेस करने वाली फ्यूचर गेमिंग कंपनी से 509 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स लेती है, वही डीएमके देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ एक कानून लाने का वादा भी करती है। अब देखिए डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है कि वो ये सारे वादे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर लागू कराएगी और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कोई और नहीं बल्कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए अब कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने सहयोगी दल डीएमके के चुनावी घोषणा पत्र से सहमत है या नहीं। कांग्रेस को यह बात तो बतानी ही पड़ेगी कि जो कुछ डीएमके ने लिखा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के नाम पर, क्या कांग्रेस उससे सहमत है, क्या कांग्रेस ये सब काम करने के लिए तैयार होगी।
और इंडिया गठबंधन में जो बाकी के सहयोगी दल हैं उन्हें भी यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वो डीएमके की इस विचारधारा से उसके साथ सहमत हैं या नहीं। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि डीएमके तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी है और लोकसभा की वहां कुल मिलाकर 39 सीटें। पिछली बार 39 में से सबसे ज्यादा 21 सीटें डीएमके ने जीती थी और सोचिए अगर इस बार डीएमके को इससे भी ज्यादा सीटें मिल गईं तो डीएमके इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी पार्टी बन जाएगी और जब वो गठबंधन के लिए एक जरूरी पार्टी होगी जिसके बिना सरकार बन ना